जिन जिन को ये लग रहा था कि प्रशांत किशोर गायब हो गए हैं, प्रशांत किशोर का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया है, वो सावधान हो जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर अब वापस बिहार की राजनीति में आ रहे हैं और इस बार दमदार वापसी के साथ भाजपा और बाकी दलों की नींद हराम करने वाले हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर इस बार सिर्फ पोल नहीं खोलेंगे बल्कि सरकार की फजीहत करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। क्या कुछ तैयारी प्रशांत किशोर ने किया है, इस बारे में आके हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जिन लोगों को यह लग रहा था कि प्रशांत किशोर साइलेंट मोड पर चले गए हैं, राजनीति से गायब हो चुके हैं, उनके लिए अलर्ट है, सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में अब धमाकेदार वापसी होने वाली है। प्रशांत किशोर अब कम बैक करने वाले हैं और इस बार प्रशांत किशोर बयानबाजी नहीं करेंगे बल्कि पूरी तैयारी और पूरी प्लानिंग के साथ सरकार की पोल खोलेंगे। 15 जनवरी के बाद घर मास खत्म होते ही प्रशांत किशोर शुरू करने जा रहे हैं बिहार नवनिर्माण संकल्प यात्रा। नाम जितना बड़ा है, इरादा भी उससे बड़ा है, क्योंकि प्रशांत किशोर इस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए की महिला वोट बैंक, जिसे अब तक सबसे सुरक्षित वोट बैंक माना जाता था, उसमें सेंध लगाने का काम करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने सरकार के ऊपर यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले एनडीए की सरकार ने बिहार की करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही सरकार ने सिर्फ 10-10 हजार रुपए देकर अपना पल्ला झाड़ लिया, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को अब 2-2 लाख रुपए उन महिलाओं को देना ही पड़ेगा, चाहे वो कहीं से लाकर दे, बस लाकर दे, क्योंकि अब प्रशांत किशोर चुप नहीं रहने वाले हैं। प्रशांत किशोर अब इन महिलाओं से एक फॉर्म भरवाएंगे, दस्तावेज जुटाएंगे और सरकार पर 2-2 लाख रुपए दिलाने का दबाव भी दिलाएंगे। और यह कोई काम 1-2 जिले में नहीं किया जाएगा, बल्कि जनसुराज की टीम बिहार के 1,18,000 वार्डों में पहुंचेगी। हर घर, हर गली, हर महिला तक पहुंचने का टारगेट प्रशांत किशोर ने सेट कर दिया है। इस बार प्रशांत किशोर की रणनीति सिर्फ बिहार सरकार की पोल खोलने तक सीमित नहीं है। पिछली बार जो उनसे गलतियां हुई, उससे सीखकर प्रशांत किशोर की जो पार्टी जनसुराज है, अब जमीन पर अपना संगठन खड़ा करने में जुट गई है। ठीक उसी मॉडल पर, जिस मॉडल पर बीजेपी ने बिहार में अपनी जमीन मजबूत की है। बूथ लेवल, वार्ड लेवल और पंचायत लेवल तक पार्टी को ले जाने की तैयारी है और यहीं से बीजेपी और जदयू की टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रशांत किशोर अब अपनी पूरी ताकत के साथ कमबैक करने जा रहे हैं और कमबैक के साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई सुन लो, जिस पर आप अपना गर्व कर रहे थे ना, जिस महिला वोट बैंक, उसको हम तोड़ देंगे, क्योंकि सरकार ने वादा खिलाफी किया है और उसी वादा खिलाफी के खिलाफ अब हम खड़े होंगे और आपको बताएंगे कि सिर्फ वादा करने से काम नहीं चलता है, पूरा करिए साहब। यहां 2-2 लाख रुपए देने का वादा करके आप लापता हो जाएंगे और बिहार की महिलाएं चुप हो जाएंगी, ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। और लंबा चौड़ा अभियान भी प्रशांत किशोर शुरू करने जा रहे हैं, जो एनडीए के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द बन सकता है। तो ऐसे में साफ है कि प्रशांत किशोर का कमबैक सिर्फ वापसी नहीं बल्कि सत्ता को चुनौती देने का ऐलान है। बिहार की राजनीति में अब खेल और तेज होने वाला है, क्योंकि अब प्रशांत किशोर पूरी तैयारी के साथ मैदान में कमबैक कर रहे हैं। प्रशांत किशोर वापस आ रहे हैं। सुन लीजिए भाई, बाकी प्रशांत किशोर की इस वापसी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर अपनी राय हमें भेज दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।